हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव्स टू बनी का पार्ट 27 शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग और वांगजी सू गाँव में बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। उन दोनों को अब वहाँ रहते रहते पूरे 1 महीने बीत चुके थे। इस 1 महीने में जो यहाँ पर कल्टीवेशन वर्ल्ड में सभी लोग उन्हें ढूंढ रहे थे कि विंग और वांगजी कहाँ हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि जो वैन रोहान है उसके हमले बढ़ते ही जा रहे थे। उसकी जो पपेट आर्मी है जो कि उसने ब्लैक मैजिक से बनाई है, पपेट सारे ब्लैक मैजिक से बनाई है, उन पपेट आर्मी के हमलों से वो लोग बहुत परेशान थे क्योंकि वो ख़त्म भी नहीं होते थे, उन्हें मारा भी नहीं जा सकता था। और वैन रोहान ने धीरे धीरे बहुत सारे छोटे छोटे जो गाँव हैं, छोटे छोटे क्लान है, उन सभी लोगों में वैन रोहान का ही कब्जा हो गया था। उसमें वैन रोहान ने सारे छोटे छोटे क्लान्स को अपने अंडर में ले लिया था। सिर्फ अब बड़े बड़े सिर्फ 4 क्लान ही बचे थे जो कि अब सिर्फ वैन रोहान का हमला अब उन्हीं के ऊपर होता। ये सभी लोग जानते हैं, इसीलिए सभी लोग ना वांगजी को ढूंढ रहे थे क्योंकि वांगजी ही है, सिर्फ एक वांगजी है जो कि वैन रोहान का सामना कर सकता है। वैन रोहान के पास में जो इन आयरन है उसका सामना कर सकता है। और अब तो उन लोगों के पास में जो ड्रैगन ओमेगा ड्रैगन वैंचिंग है वो भी है। तो इसीलिए सभी लोग ना जो वांगजी है उसको ढूंढ रहे थे। विंग और वांगजी दोनों लोगों को ढूंढ रहे थे ताकि वो लोग विंग और वांगजी को ढूंढ करके फिर वांगजी की शादी वैंचिंग से करा के, और जो वैंचिंग और वांगजी दोनों मिल करके वैन रोहान का सामना करेंगे। हम सब मिल करके वैन रोहान का सामना करेंगे, वैन रोहान का अंत करेंगे और जो इन आयरन है उसका भी अंत करेंगे और उसको ख़त्म करके इन सारे क्लान्स को, सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को उस वैन रोहान और जो इन आयरन है उससे छुटकारा दिलाएंगे। यही सब इनका प्लान था। इसीलिए पूरे क्लान के हर कोई वांगजी और विंग को ढूंढने में लगे हुए थे, पर उनका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। पूरे 1 महीने बीत चुके थे, उन्हें कहीं भी पता नहीं चल रहा था। और सबसे ज़्यादा परेशान तो जांग क्लान, पूरे जांग क्लान, जांग फैमियान और जो लैन क्लान है और उनके जो लीडर है, क्लान लीडर है लैन चिरन, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वांगजी उनका सन है और जो विंग है वो जांग क्लान का सन है। वो दोनों कहाँ हैं, वो लोग सोच कर परेशान थे कि कहाँ हैं, कैसे होंगे और इस तरह वो दोनों कैसे जा सकते हैं। तो वो लोग इसीलिए उन्हें ढूंढ रहे थे। ये सब करते हुए अब धीरे धीरे इसी तरह से समय बीत रहा था। अब पूरे 1 महीने और हो चुके थे वांगजी और विंग को ढूंढते हुए, पर अभी भी वांगजी और विंग का कहीं भी पता नहीं था कि वो दोनों कहाँ हैं। अब हम देखते हैं कि मॉर्निंग का सीन था। सुबह सुबह ना वांगजी बाहर से फ्रेश वेजिटेबल लेकर आया था और वो आ करके उसे कट करके विंग के लिए बहुत अच्छा वो सूप रेडी कर रहा था, वेजिटेबल सूप बना रहा था। और जो विंग है वो वहीं टेबल में बैठा था, जो छोटी सी टी टेबल है वहाँ उसके पास बैठा हुआ था और उसके पास में एक छोटा सा बनी था। ये वही बनी है जो कि वांगजी ना अपने साथ वहाँ से लेकर आया था अपने क्लान से, और विंग ने उसे गिफ्ट किया था। ये वही बनी है। तो विंग ना उसी बनी के साथ खेल रहा था और उसे वो बहुत अच्छी फ्रेश और सॉफ्ट कैरेट उस बनी को खिला रहा था। उस बनी के बालों में अपने हाथों को फहराते हुए उसके फेस में एक पाउट था और वांगजी से वो कोई बात नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं। वांगजी ने विंग से पूछा कि विंग, मैं तुम्हारे लिए लोटस सीड सूप बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए लोटस सीड लेकर आया हूँ, तुम्हारी फेवरेट है ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो विंग ने उसका कोई आंसर नहीं दिया। विंग ने यहाँ तक कि वांगजी की तरफ देखा भी नहीं। विंग सुबह सुबह से आज बहुत नाराज़ था वांगजी से। तब वांगजी ने देखा कि विंग ने कोई आंसर नहीं दिया। तो थोड़ा ही देर में वांगजी ना एक ट्रे में वो सारा फूड लेकर आता है और उस टेबल के सामने उस टेबल पे रखा जहाँ ना विंग बैठा था। तब विंग ने देखा कि वांगजी ने टेबल पे वो फूड की ट्रे रखी है। उसने उस बनी को गोद में उठा लिया और उसे अपने बगल में वहीं नीचे बिठाते हुए उसके सामने वो कैरेट रख दी बनी के सामने, और वो उस फूड की तरफ देखने लगा। जब उसने देखा तो बोलता है कि तुम ना ये इतना टेस्टी डिलीशियस फूड मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे कितना भी फूड दिखाओ मैं नहीं खाऊंगा। और विंग ने इतना बोल के ना अपना फेस टर्न कर लिया उस फूड की तरफ से और अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पे फोल्ड कर लिया। तो वांगजी ने हल्की सी स्माइल की और बोलता है, ठीक है, तुम्हें नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, पर मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खाऊंगा।
उसने फूड को ओपन किया और इसके बाद उसने सर्व करना शुरू किया अपनी प्लेट में। उसकी स्मेल, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत अच्छी, विंग को बहुत अच्छी उस फूड की स्मेल आ रही थी। बोलता है ये वैसे ना मैंने ये फ़िश सूप भी बनाया था, फ़िश सूप भी बनाया था, ये मैं तो खाता नहीं हूँ। मैंने किसी एक पर्सन है मेरा जो कि उससे ना मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर वो इस समय ना मुझसे बहुत नाराज़ है, तो वो तो खाएगा नहीं। मैं ये सूप ना जा करके शुयांग को दे देता हूँ, वो शुयांग और उनकी फैमिली तो खाएगी, उन्हें बहुत पसंद आएगा। उसने वांगजी ने उस सूप को उठा करके एक साइड रखा अलग, और इसके बाद उसने ना जो लोटस सीड सूप है उसे ओपन किया और बोलता वाह, इसकी तो कितनी अच्छी स्मेल है। और ये लोटस सीड सूप, ये भी ना मैंने अपने लव के लिए बनाया था, पर मेरा लव तो आज मुझसे नाराज़ है, वो तो खाएगा नहीं, तो मैं इसे थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ, और बाकी का मैं ये भी ना शुयांग की फैमिली को ही दे दूँगा, तो वो उनकी फैमिली खा लेगी। वैसे भी याकजिंग को भी जो ये नया टेस्ट उसे खाने को मिलेगा, उसने शायद कभी नहीं खाया होगा ये लोटस सीड सूप, उस बच्चे को भी बहुत पसंद आएगा। भीम जो सुन रहा था और उसने देखा वांगजी की तरफ कि वांगजी ना ये सब बोलते हुए एक एक करके वो सारी वेजिटेबल डिशेस थी वो अपने प्लेट में ना उसे सर्व करता जा रहा था। और विंग को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, पर वो नाराज़ था, तो बोलता है विंग कहता है कि जब तुम्हें खाना ही नहीं था और तुम्हें ये सारा फूड ना शुयांग की फैमिली को ही देना था, तो तुमने बनाया ही क्यों? तो वांगजी कहता है कि मैंने ना अपने लव के लिए बनाया था, पर अब वो तो मुझसे नाराज़ है, वो तो खाएगा नहीं। तो विंग कहता है तुम पूछोगे नहीं कि मैं तुमसे क्यों नाराज़ हूँ? और तुम देखो कैसे तुम सेमलेस की तरह अपने प्लेट पे सारा फूड सर्व करते जा रहे हो, और मुझे पूछा भी नहीं, जबकि मैं कितना नाराज़ हूँ, कितना ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे भूख भी लगी है। तुम्हें मुझे मनाना चाहिए लंजन। तो लंजन कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मनाऊँ, जबकि तुम बेवजह ही मुझसे नाराज़ हो, ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है। तो विंग कहता है ख़ास रीज़न नहीं है? कैसे रीज़न नहीं है? मैं तुमसे सच में बहुत नाराज़ हूँ, और मुझे कल नाइट में कितनी वॉमिट भी हुई थी। मुझे मेरा स्टमक ना पूरी तरह से एम्प्टी हो गया, पूरी तरह से खाली हो गया है। मुझे कितनी भूख लगी है, और तुम देखो मेरे सामने इस फूड को सर्व करके बैठे हो। तो वांगजी कहता है सर्व करके ही नहीं बैठा, मैं खा भी रहा हूँ। उसने एक स्पून ली और उस स्पून से ना उसका वो लोटस सीड सूप खाया। तब वाह, ये बहुत टेस्टी है, बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा एक बार ना तुमने मुझे खिलाया था अपनी सीजे का सूप। तो विंग कहता है लंजन, अब तुम कुछ नहीं खाओगे, तुम पहले मुझसे पूछो कि मैं तुमसे क्यों नाराज़ हूँ। तो वांगजी ने विंग की तरफ देखा और टायर्डली बोलता है कि हाँ बोलो, तुम क्यों मुझसे नाराज़ हो? देखना कोई ख़ास रीज़न नहीं होगा। तो विंग कहता है मेरे बताने से पहले ही तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि कोई ख़ास रीज़न नहीं है? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अब तुम ना मुझसे बोर हो गए हो। तो वांगजी कहता है कि विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। तो विंग कहता है कि अच्छा तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर पिछले 3 दिन से तुम मेरे क्लोज क्यों नहीं आते? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? तुम बस आते हो और मेरे पास आए, मुझे हक किया और हल्का सा बस मेरे लिप में एक पैक किया, यहाँ तक कि तुम कोई किस भी नहीं करते, बस एक हल्का सा किस किया और बस सो गए। और मैं यहाँ तुम्हारा वेट ही करता रहता हूँ, और तुम पूरे दिन मुझे इग्नोर करते हो, तुम मुझे देखते भी नहीं। और पहले जब हमारी स्टार्टिंग में वेडिंग हुई थी तब तो तुम मुझे एवरी डे एवरी नाइट मुझसे कितना प्यार करते थे, और अब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ, पिछले 1 हफ्ते से ना तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो लंजन, तुम बहुत बदल गए हो, बहुत ज़्यादा। तब वांगजी ने देखा विंग की तरफ, तो विंग सच में बहुत नाराज़ था, उसका फेस ना गुस्से की वजह से रेड था, और उसके फेस में एक बहुत बड़ा सा पाउच था। तब वांगजी ने विंग को देखते हुए बोला कि विंग, तुम्हारी तबीयत इस समय ख़राब है, तुम पूरे 1 हफ्ते से तुम्हारी तबीयत ख़राब चल रही है, और हमें अभी 2 दिन पहले ही तो पता चला है कि तुम्हारे स्टमक में एक छोटा सा बेबी है। तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तुम पहले हेल्दी हो जाओ, ठीक हो जाओ, और जो हमारा बेबी है इस दुनिया में आ जाए, इसके बाद मैं तुमसे इतना प्यार करूँगा कि तुम खुद बोलो कि तुम खुद बोलोगे कि लंजन अब बस करो, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस प्यार से। तो विंग ना उठा और उठ करके वांगजी के दोनों हाथों को उसने थोड़ा दूर किया और अपने लिए स्पेस बनाया, उसके लेग में आया और उसके गोद में आकर के बैठ गया। और उसने वांगजी की तरफ बैठते हुए उसने देखा उसकी तरफ और बोलता है कि ये सब तुम्हारे बहाने हैं, तुम मुझसे लव क्यों नहीं करते? तुम थोड़ा बहुत तो प्यार कर ही सकते हो ना। इतना बोल के ना अपनी फिंगर को वांगजी के वो चेस्ट में फहराते हुए और उसके नेक में फहराते हुए उसके रोब के अंदर वो अपनी फिंगर को कर रहा था। विंग ना राउंड सर्कल बना रहा था। तब वांगजी ने विंग के वेस्ट में हैंड रखा और बोलता है कि विंग, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है
कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम मदर और मैं फादर बनने वाला हूँ। हम दोनों के बीच में एक और नया सदस्य आने वाला है, एक छोटा सा मेंबर आने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और डॉक्टर ने बोला, जो हीलर ने बोला है कि तुम्हें ना बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें अभी परेशान नहीं कर सकता। तुम बात को समझो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, पर अभी मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता ना। हाँ, यदि हम लोगों ने ज़्यादा लव किया तो बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, और तुम्हें भी। तो विंग ने वांगजी की तरफ देखा और बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, पर तुम मुझे किसेस तो कर ही सकते हो, तुम मुझे किस भी नहीं करते। पूरे 1 वीक से तुमने मुझे कोई किस भी नहीं दी। इतना बोल के ना उसने उसके वांगजी के चेस्ट पे एक हिट किया थोड़ा सा। तो वांगजी कहता है कि यदि मैंने तुम्हें वो क्या है ना, थोड़ा सा वांगजी थोड़ा सा बहुत स्लो वॉइस में बोल रहा था। विंग कहता है तेज़ बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तब वांगजी कहता है विंग, यदि मैंने तुम्हें पैशनेटली किस करना स्टार्ट किया तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तुम जानते हो ना, तुम्हें देख करके मुझसे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे थोड़ा दूर रहूँ। लेकिन तुम हो कि मुझसे दूर ही नहीं रहते, हमेशा किसी न किसी बहाने से तुम मेरे पास आ जाते हो। कभी तुम अपने बनी फॉर्म में मेरे पास आते हो, तो कभी तुम इस तरह मेरे पास आ जाते हो। मुझसे इतना ज़्यादा क्लिंजी मत हुआ करो, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तुम्हें देख कर ना मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, और फिर मुझे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो विंग के फेस में ना अब स्माइल आ गई, और उसने वांगजी की चीख पे किस किया और बोलता है कि क्या सच में तुम मुझे देख करके कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वांगजी कहता है सच में। अब चलो तुम फूड खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, मैंने तुम्हारे लिए ये सारा खाना बनाया है, और पता है ये सब कुछ माइल्ड है, इससे ना तुम्हें ज़्यादा ना वोमिट नहीं आएगी, तुम्हें अच्छा लगेगा, और ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया और बोलता है ये फ़िश सूप ये मेरे लिए ही ना, ये मेरे लिए ही है ना। तुम ये जाकर के शू फैमिली को तो नहीं देने वाले ना, शू यांग को। तो वांगजी ने स्माइल की और बोलता है नो माय बेबी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, सब कुछ। ये देखो सारा फेवरेट, ये सारा का सारा फूड तुम्हारा फेवरेट है, तुम्हारे लिए तो मैंने रेडी किया है। चलो अपना माउथ ओपन करो। तो वांगजी ने विंग को वो सूप पिलाया, वो फिश सूप, जो कि वांगजी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर वो विंग के लिए उसने ये चिकन बनाना भी सीखा था विंग के लिए, तो इसीलिए उसने विंग को ये सूप पिलाया था। तो विंग ने उसे थोड़ा सा टेस्ट किया और बोलता है कि नो लैंचन, ये बहुत बेकार बना है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं खाऊँगा। विंग ने बहुत बुरा सा मुँह बनाया। तो वांगजी कहता है कोई बात नहीं, तुम मत खाओ, तुम ये टेस्ट करो, ये ना लोटस सीड सूप तुम्हारा तो फेवरेट है, तुम्हें ये अच्छा लगेगा। तब विंग ने हमें सर हिलाया और बोलता है कि ये तुम्हें लोटस सीड कहाँ मिली। तब वांगजी कहता है मैं मार्केट गया था, मैंने पूरे मार्केट में तुम्हारे लिए ये स्पेशली ढूंढा है। तब विंग ने नोट किया और उसके उस सूप को टेस्ट किया। विंग ने जब उसने टेस्ट किया ना, तो उसे वो सूप पी करके अपनी सीजे की याद आई, और वो उसके माउथ के अंदर वो सूप था और आइज़ उसकी नम थी अपनी सीजे की याद करते हुए। तो वांगजी ने देखा कि विंग की आंखें नम हैं, तो बोलता है कि विंग क्या हुआ बेबी, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा, ये क्या स्पाइसी है, तुम्हें इसका टेस्ट पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं किसी और तरीके से फिर बनाऊंगा तुम्हारे लिए। तो विंग ने उस सूप को अपने अंदर लिया और बोलता है लंजन, ये बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे मेरी सीजे मेरे लिए बनाती थी। वो यहाँ होती और उन्हें पता चलता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो बहुत ज़्यादा खुश होती, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती, और वो मेरे लिए मेरी कितनी ज़्यादा केयर करती, मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है, मुझे माँ की याद आ रही है लंजन, मुझे माँ की याद आ रही है ना। बोल के ना विंग की आंखें इतना ज़्यादा भर आई थी, बस अब उसकी आँख से आंसू ना नीचे गिरने ही वाले थे। तभी वांगजी ने विंग को हक कर लिया अपने चेस्ट से, उसे लगाते हुए बोलता है कि विंग प्लीज़ सैड मत हो, अपसेट मत हो, बस कुछ दिन और तुम्हारी ये बेबी इस दुनिया में आ जाएगा, इसके बाद हम वहाँ चलेंगे, हम सबसे मिलेंगे। मुझे भी अपनी फैमिली की बहुत याद आती है, और मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त भी ना तुम्हें अपने माँ की ज़रूरत है, तुम्हें अपनी बड़ी बहन की ज़रूरत है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि मैं तुम्हारी फैमिली की कमी पूरी कर पाऊँ। विंग प्लीज़ तुम सैड मत हो।
तब विंग ने अपने दोनों हाथों को वांगजी के वांगजी के वेस्ट के अराउंड किया और उसे टाइट हक करते हुए बोलता है कि लैंजन, सच में मुझे सबकी बहुत याद आ रही है और तुम ऐसा मत सोचो कि तुम ना वो कमी पूरी नहीं कर पा रहे। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, तुम मेरी बहुत केयर करते हो। फिर उसने हट के थोड़ा वांगजी की आंखों की तरफ देखते हुए बोलता है, वांगजी की फेस की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने जितना ज़्यादा मेरी केयर की है और तुमने मुझे बिगाड़ कर रखा है, इतना ज़्यादा ना मेरा कोई केयर नहीं करता और इतना वर्क भी कोई नहीं करता है मेरा, कि जितना ज़्यादा तुम करते हो ऐसा कितना कोई काम नहीं करता। तो वांगजी कहता है, तो हर कोई मेरी तरह भी तो नहीं होता ना। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ। हस्बैंड तो सब नहीं है ना तुम्हारे। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी लिटिल क्यूट स्वीट वाइफी की केयर करूँ। तुम इतने ज़्यादा लवली जो हो। तो विंग ना स्माइल करने लगा और बोलता है, लैंजन, तुम सच में बहुत बदल गए हो, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे इस चेंज रूप को कोई देखेगा ना तो वो खास करके तुम्हारे गागा भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। तुम कितना ज़्यादा चेंज हो गए हो। तो वांगजी कहता है, विंग, ये सब तुम्हारे साथ का असर है। चलो अब अपना फूड खा लो और इसके बाद ना हम दोनों फिर मार्केट चलेंगे। तब विंग ने हाँ में सर हिलाया। फिर विंग ने और वांगजी ने दोनों ने मिल करके वो सारा फूड अपना खाया, उसे फिनिश किया। इसके बाद ना विंग और वांगजी मार्केट के लिए निकल जाते हैं। जब विंग और वांगजी मार्केट के लिए जा रहे थे तब वहाँ जाते हुए विंग की तबीयत ना अचानक से काफ़ी बिगड़ने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस सा फील हो रहा था। तब वांगजी ने देखा कि विंग, तुम्हें क्या हुआ। तब विंग की तबीयत ना सच में बहुत बिगड़ रही थी। उसके फोरहेड पे बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा था। तभी जो उनके साथ में शुयांग और सौ सिंगचैन भी थे, तो सौ सिंगचैन ने देखा तो बोलता है कि हो सकता है कि विंग को ना इस समय प्रॉब्लम हो रही होगी इस सनलाइट से, इस धूप से। एक काम करो कि आप दोनों ही मार्केट चले जाइए और मैं ना विंग को ले जा करके इसे रूम पे रेस्ट कराता हूँ और इसे ना कुछ अच्छा ठंडा पानी या फिर कुछ इसे आइस वगैरह देता हूँ, जिससे उसे अच्छा लगेगा, कुछ रेस्ट करेगा तो ये अच्छा फील करेगा। तो वांगजी कहता है, विंग चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो विंग कहता है, नहीं नहीं लैंजन, मैं ठीक हूँ। मैं ना सौ सिंगचैन के साथ चला जाऊँगा। तुम दोनों मार्केट जाओ, अपना वर्क करके आना। तब शुयांग कहता है कि नहीं, हम पहले आप दोनों को घर पे छोड़ देते हैं, इसके बाद हम चले जाएंगे। लैंजन कहता है, चलो विंग, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो लैंजन ने विंग के शोल्डर के अराउंड अपने दोनों हाथ डाले और उसे ना ले करके वहाँ से जाने लगा। तो विंग को चलने में उसे चक्कर आ रहे थे। तो बोलता है, लैंजन, मेरा पूरा सर घूम रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझसे नहीं चला जा रहा। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, इतना मैं वीक फील क्यों कर रहा हूँ। तो लैंजन ने तुरंत विंग को अपनी गोद में उठाया और जो शुयांग से बोलता है कि आप क्या हीलर को बुला देंगे। तो शुयांग ने हाँ में सर हिलाया कि ठीक है, आप इन्हें लेकर पहुँचिए, मैं अभी हीलर को लेकर आता हूँ। तो सौ सिंगचैन, वांगजी, विंग ये तीनों लोग घर के लिए निकलते हैं और जो शुयांग है वो हीलर को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। हम कुछ समय में देखते हैं कि वांगजी ने अपने बेड पे विंग को वहाँ लिटाया हुआ था और जो हीलर है उसे चेक कर रहे थे, विंग को चेक कर रहे थे। विंग को चेक करने के बाद हीलर ने बताया कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कंडीशन में ना ऐसा कभी हो जाता है, अचानक से वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है जिसकी वजह से सर घूमने लगता है। हो सकता है कि इन्हें तेज़ धूप में जाने की वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो रही होगी। आप इन्हें यहाँ रेस्ट कराइए और ये मैंने कुछ विटामिन की गोलियाँ लिख दी हैं, आप ना ये इन्हें कुछ विटामिन दीजिएगा। तो उसने ना कुछ हर्ब्स वगैरह दिए, जो जड़ी बूटियों की ही उसने गोली बना कर दी हुई थी। उसने वो टैबलेट जैसी बनाई थी उसी जड़ी बूटियों से। जो हीलर है उसने वो निकाल करके उसने वांगजी को दी। उसने बोला कि ये ना मिल्क के साथ आप इन्हें दीजिएगा मॉर्निंग में, सुबह शाम। तो वांगजी ने नोट किया। इसके बाद जो हीलर है वो वहाँ से चला जाता है। विंग वहाँ पर कुछ समय के लिए वो सो गया। तो जो शॉ सिंगचैन है वो बोलता है कि यदि आप लोग अभी मार्केट नहीं जाएंगे तो रात हो जाएगी, आप दोनों जाइए, सारा सामान ले आइए, मैं यहाँ विंग का ख्याल रखूँगा। वांगजी कहता है कि नहीं, मैं मार्केट कल चला जाऊँगा, अभी मैं विंग को छोड़ करके नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा अपने विंग के पास। तो शॉ सिंगचैन ने देखा शुयांग को कि नहीं समझाओ। तो शुयांग कहता है कि लैंजन, तब फिर वो चुप हो गया। तो लैंजन ने शुयांग की तरफ देखा तो वह कहता है, आप माफ़ करिए, क्या है कि वांगजी आप चलिए, हमें ना अभी मार्केट हो आना चाहिए और आपको भी तो विंग के लिए कुछ सामान लेना था, इम्पोर्टेंट है ना।
चलिए हम चलते हैं। तो वांग जी ने कहा कि हाँ ठीक है, विंग का कल बर्थडे है, मुझे उसकी तैयारियां करनी है, जन्मदिन है, मैं विंग को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तो शुयांग कहता है कि उसके लिए हमें मार्केट जाना होगा, अभी ये बहुत अच्छा मौका है, अभी ना ये सो रहे हैं, हम दोनों अभी मार्केट होकर आते हैं, यहाँ पर सौ सिंचन है ना, उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। तो सौ सिंचन ने नोट किया, बोलता है कि हाँ मैं विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, और जैसे ही इसकी आँख खुलेगी तो मैं इन्हें बता दूँगा कि आप मार्केट गए हैं, क्या पता इनके उठने से पहले ही आप आ जाएँ। तो वांग जी ने नोट किया। इसके बाद ना वांग जी और शुयांग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी ना विंग के बर्थडे में सरप्राइज़ देना चाहता था विंग को कोई बहुत अच्छा सा सरप्राइज, इसीलिए उसे मार्केट जाना पड़ा। तो शुयांग के साथ वो मार्केट निकल जाता है। हम देखते हैं कि जब वांग जी और शुयांग वहाँ मार्केट में घूम रहे थे, तभी ना मार्केट में कुछ जो खाने की छोटी छोटी शॉप वहाँ लगी हुई थी। उन शॉप के पास में कुछ आदमी वहाँ खड़े थे और वो आपस में बातें कर रहे थे कि इस समय जो यहाँ से इतनी दूर जो कल्टीवेटर हैं, उन लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, हमले हो रहे हैं, वार हो रहे हैं, सारा कल्टीवेशन वर्ड ना बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसमें से एक कहता है कि अरे मुझे तो पता चला है कि जो वैन क्लान के लोग हैं, वैन क्लान ने ना जो लैन क्लान के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है, और वहाँ से लैन क्लान और जो जियांग क्लान और नी क्लान और जिन क्लान, ये चारों क्लान्स के ऊपर उन्होंने हमला किया है। और इन चारों क्लान्स के सारे ओमेगास को अपने साथ लेकर के चले गए हैं। और जो कि लैन क्लान और उनकी फैमिली है, लैन क्लान और जियांग क्लान की पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर के गए हैं। वैन क्लान ने बहुत बड़ा अटैक किया है सारे क्लान्स के ऊपर। ये जब वांग जी सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है, उसे फ़िक्र हो जाती है अपने ब्रदर और अपने अंकल की, और यहाँ तक कि जो जियांग क्लान है उसकी भी, क्योंकि वो विंग की फैमिली है, इसलिए वांग जी को ना उनकी फ़िक्र हो जाती है। तो जो वांग जी उनकी बातों को सुनते हुए उनके पास वहाँ से गया और पूछता है कि आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं, कल्टीवेशन वर्ड वहाँ क्या हुआ। तब उसमें से एक आदमी कहता है कि अरे भाई, आपको पता नहीं है कि वहाँ पर बहुत बड़ा वॉर हो रहा है, बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। जो वैन क्लान है उसने सारे क्लान्स के ऊपर, जितने भी छोटे छोटे क्लान कल्टीवेशन क्लान थे ना, छोटे क्लान थे, उन लोगों को अपने कब्जे में ले लिया है, अपने अंडर में ले लिया है, और अब तो बड़े बड़े क्लान्स को भी अटैक किया है। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा पावरफुल क्लान जो कहलाता था लैन क्लान, उसको भी अपने अंडर में ले लिया है। और उनके जो क्लान लीडर और जो उनके फर्स्ट प्रिंस थे और उनकी फैमिली थी, मैं नहीं जानता, उन सभी लोगों को, जितने भी लोग थे ना, उन सभी लोगों को अपने साथ वो ले करके अपने वैन क्लान चला गया है। और जियांग क्लान के ऊपर भी काफ़ी बड़ा हमला हुआ है। ये सुन करके जो वांग जी है उसका तो पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया, बहुत ही ज़्यादा। क्या उसके अंकल और उसके ब्रदर और जो ब्रदर की जो वाइफ है, उन्हें क्या उन सभी लोगों को वैन रोहान वहाँ से लेकर चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वैन रोहान इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि उसने लैन क्लान को हरा करके, वॉर में उसने हरा दिया और सभी लोगों को अपने साथ लेकर के चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वांग जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। पर अब वो उससे यहाँ नहीं रहा जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तब उसने शुयांग की तरफ देखा और बोलता है कि ये सारे सामान को ले करके तुम ना घर जाओ, और जो विंग है उसे जा करके सब कुछ बता देना, पर ये मत बताना कि उससे जा करके ये बताना कि मैं ना कुछ समय के लिए अपने ब्रदर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, पर ये मत बताना कि वैन रोहान ने इतना बड़ा वॉर किया है, अटैक किया है, वरना विंग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। और उसका ख्याल रखना, उससे कहना कि मैं जल्द ही आ जाऊँगा, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। तो शुयांग है वो बोलता है, नहीं नहीं हंगुनजुन, आप ऐसे मत जाइए, आप ना पहले मिल लीजिए, आप अपने ओमेगा से पहले मिल लीजिए, आप उन्हें मिल करके खुद ही सब बता दीजिए, वो बहुत ज़्यादा फिक्र करेंगे, अभी उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है, और मैंने देखा कि वो एक भी मिनट आपके बिना नहीं रहते। तो जो वांग जी है वो बोलता है, उसने शुयांग के शोल्डर पे हाथ रखा और बोलता है, शुयांग, मुझे तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के ऊपर पूरा भरोसा है, तुम विंग का अच्छे से ख्याल रखोगे। अभी मेरे पास समय नहीं है विंग के पास जाने का, और यदि मैं विंग के पास गया यदि मैं विंग के पास गया तो मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा, और यदि मैंने सब कुछ सच बताया तो विंग भी मेरे साथ जाने की जिद करेगा, और अभी मैं विंग को अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता, उसकी तबीयत ख़राब है, अभी वो थोड़ा सा वीक फील कर रहा है।
है, अभी स्टार्टिंग के ही दिन है, विंग प्रेग्नेंट है और मैं ऐसे में उसे कोई स्ट्रेस नहीं दे सकता, उसे टेंशन नहीं दे सकता, उसे पूरी तरह से रेस्ट की ज़रूरत है और मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। जब तक नहीं आता तुम विंग का ख्याल रखना और ये मत बताना कि वहाँ पर कोई वॉर हुआ है या अटैक हुआ है, क्योंकि विंग अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और यदि उसे पता चला कि उसकी फैमिली खतरे में है तो विंग एक भी मिनट नहीं रुकेगा, वो ज़रूर जाने की जिद करेगा। पर मैं हूँ ना, मैं वहाँ जा कर के सब कुछ संभालूंगा, तुम जा कर के विंग को संभालना और विंग का ख्याल रखना। तो शियांग का बिल्कुल मन नहीं था, उसने मना किया, कहता नहीं मैं नहीं संभाल पाऊँगा और आप यदि जाएंगे तो आप तो वांगजी ने थोड़ा सख्त आवाज़ में कहा कि शुयांग मैंने जो कहा है तुम वो करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम विंग का अच्छे से ख्याल रखोगे, मैं बहुत जल्द विंग के पास आऊँगा। तो उसने जो अपना जो स्पिरिचुअल पाउच था उसके अंदर सारा सामान था, वांगजी ने जो खरीद करके रखा हुआ था, उसने वो पाउच उसे दिया, शुयांग को दिया और इसके बाद ना वांगजी वहाँ से एक खाली जगह पे चला गया और शुयांग वहीं खड़ा होकर के उसे देखता रहा वांगजी को। तो वांगजी वहाँ से जाता है और कुछ समय में उसने चारों तरफ देखा कि वहाँ उसके आसपास कोई इंसान नहीं था। उसने अपना पूरा फॉर्म को चेंज किया, वो ड्रैगन फॉर्म में आया और वहाँ से वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आसमान के ऊपर उड़ता हुआ वहाँ से वो 1 मिनट में ही चला गया। और जो शुयांग है वहाँ खड़े होकर के कुछ समय तक वांगजी को देखता है। फिर इसके बाद वो वहाँ से मुड़ करके अपने क्लान के लिए चला जाता है, उसे अपने घर भी तो जाना है। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। बाय। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलते हैं। बाय।